प्रदोष व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। शिव पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति को अपने सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। साथ ही माता पार्वती और भगवान शिव की व्यक्ति पर कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष मास का पहला प्रदोष व्रत कब रखा जाएगा। प्रदोष व्रत हर महीने आता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने से व्यक्ति जो भी मनोकामना मांगता है वह पूरी होती है। हर महीने 2 बार प्रदोष व्रत आते हैं। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 28 नवंबर को सुबह 6:24 पर होगा और 29 तारीख को सुबह 8:40 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया काल में और प्रदोष काल दोनों में ही त्रयोदशी तिथि 28 नवंबर को होने के कारण प्रदोष व्रत 28 नवंबर को ही रखा जाएगा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत किया जाता है। आपके जीवन में कैसा भी कष्ट क्यों ना हो, आपको इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। चलिए अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत के नियम। प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान करें और फिर उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद पूजा स्थल की अच्छे से साफ सफाई करें और भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक करें। जल में कच्चा दूध, दही, शहद और गंगा जल मिलाकर अभिषेक करना है। इसके बाद शिव परिवार का पूजन करें और फिर भगवान शिव को बेलपत्र, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। साथ ही माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। इसके बाद प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें और शिव चालीसा का पाठ करें। सबसे अंत में भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। पूजा के बाद भोजन बनाकर सबसे पहले गाय को खिलाएं। इसके बाद खुद भोजन करके अपना उपवास खोलें। मार्गशीर्ष मास का पहला प्रदोष व्रत गुरुवार को पड़ रहा है, इसलिए इस दिन हमें गुरु प्रदोष व्रत की कथा करनी है। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है वो गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। गुरु प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत कथा। एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो। सभा में बैठे चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा उपहास उड़ाया है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया। वह त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बन गया। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।